देखो कौन है सामने। अभी सरप्राइज खोलूं मैं आंखें? कौन है? देखो सपना चौधरी जी है। मुझे भी सादा पानी चाहिए। और जैसे अगर पानी आपको जैसे कि शो के लिए अगर हमें इनवाइट करना होगा तो बोल सकता हूँ जी पे, क्योंकि हम लोग आपने ठीक डाला होगा तो चला ही जाएगा। उनकी इसमें कर। मुझे तो थोड़ी देर के लिए तो वाई भाई किडनैप करेंगे। यहाँ तो क्या फंक्शन है? माँ सपना गई तो आज तो मैं बड़ी हो गई हूँ, फोन दे दो वो वाला करके फोन लिया। तू मुझे फोन दिया। मेरी मम्मी ने मुझे कभी फोन ही नहीं दिया। बातें चीतें वही हैंडल करती थी। देखो कौन है सामने। अभी सरप्राइज खोलूं मैं आंखें? कौन है? देखो सपना चौधरी जी है। You're my inspiration. Seriously, you're my inspiration. You're my guru. ये आपके बहुत बड़े फैन है। बोलो बोलो कुछ जल्दी यार, बस सपना पूरा हो गया है। आई एम स्पीचलेस गाइस, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ कुछ भी। मेरा ड्रीम पूरा हो गया। मैंने 1 महीने पहले वीडियो बना के डाला था, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए ना शायद से, कि मेरा सपना है कि कोई मुझे सपना चौधरी जी से मिला दे। और देखो सच में सपना 15 दिन पहले ही डाला था कि मेरा ड्रीम है इसमें सपना चौधरी। और मैं हमेशा डालते रहता हूँ, मैं हर वीडियो हर किसी को आपको टैग करते हैं रहता हूँ, करते रहता हूँ। हम मतलब एक होता है ना, कभी भी तीर में तुक्का लगेगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो मेरे से कल। मिलना तुक्का लगता नहीं है। ये तुक्का नहीं था, ये मेरी किस्मत थी, ये मेरी मैं किस्मत हमेशा है। ये कहती हूँ, बहुत है, बहुत मिलते भी हैं, पर एक बार मैं जरूर कहती हूँ, मैं मिलूंगी उनको जो मुझे बस सिर्फ दिल से प्यार करते दिल से। अब दिल से मतलब हम लोग बता नहीं सकते, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। मैंने तो बहुत कुछ बोल भी दी हूँ, पर इन्होंने तो कुछ नहीं बोला। और मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बोला था कि मैंने जितना भी कमाया है पिछले 4-5 साल में, 3 साल में, सिर्फ इनके ही गानों पे नाच के नाता। ऑल ओवर इंडिया हम लोग शोज करते हैं, डांस का हर जगह पे हम लोग शोज करते हैं। तो स्पेशली आपके गाने ही बजाते हैं, आपके गाने। हाँ, वी आर फ्रॉम मुंबई। मुंबई से, तो जो उन्होंने हमें इनवाइट किया यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? नमस्ते। आपका है जन्मदिन? यस मेरा है। शी द बड़ी गर्ल। मैं आपको एक बात बोलूं, यस। मैंने ऐसा जन्मदिन देखा ही नहीं है। क्यों? मतलब मैं बहुत सिंपल हूँ, लेकिन मैंने इतने कॉन्सर्ट्स किए हैं, इतने मतलब मैंने बर्थडे अटेंड किए हैं, लोगों की शादियाँ अटेंड की हैं, पर ये देख के ना आज मुझे महसूस हुआ कि भाई मेरे जैसे भी कुछ लोग हैं। Simple and sweet, मतलब This बिल्कुल is all because सादे। of my husband. नहीं, बहुत बहुत प्यारा है ये जो भी है ना, ये आपका स्पेस है। Thank you very much. पर्सनल और प्रोफेशनल मैं हमेशा अलग रखती हूँ, हमेशा, मेरी शुरू से ही आदत है। तो आज मैंने किसी इंसान को देखा जो सच्ची में अपनी पर्सनल ज़िंदगी में सिर्फ उनको लिए हुआ है जो उसके लिए ज़रूरी है। मुझे बहुत पसंद है। Thank you ये very much. शायद Thank ये you. मैं भूलूंगी नहीं कभी, ये ऐसा है। Thank you very much. बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स तो हम भूल जाते हैं, दिमाग से निकल भी जाते हैं, ये नहीं भूलूंगी, मैं हमेशा याद Thank you, रखूंगी। thank you very और much. कहीं ना कहीं ज़रूर बताऊंगी कि भाई कुछ लोग हैं जो मेरे जैसे नहीं होते। Thank you. बहुत अच्छा लगा। We'll always forever be like that one. उल्टा मैं इन लोगों को सबको पूछ रही हूँ अब बैठ के कि serious भाई कुछ है, सच्ची में है, मतलब सच में जन्मदिन है, हम कुछ सेलिब्रेट करने आए हैं। सच्ची, और आप आए भी बिल्कुल सिंपल हो, मतलब Thank you very much. Thank you. हम लोग लास्ट टाइम भी इनका ओपनिंग था, लोग ने कार लिए थे, काली Range Rover। तभी भी इन्होंने बुलाया था। तभी भी हम लोग इनवाइट किए थे। सिर्फ 1 घंटे के लिए बुलाया था, और भाभी ने और भाई ने बहुत प्यार दिया वो टाइम। Thank you very थैंक यू much. सो मच Thank you. भाभी, इतना प्यार देने Thank के लिए। you. और आज तो आप लोग को बहुत ज्यादा थैंक यू। मतलब आपने तो आज हम लोग का मतलब ड्रीम पूरा कर दिया, सपना जी से मिला के। आप ये तो नहीं बोल के गए। नहीं, हमें पता ही नहीं था। नहीं बोला ना आज तक, बिल्कुल भी नहीं बोला। हमें तो पता भी नहीं था। मतलब जब हमने सुने ना, तो मैंने तो सारे शोज कैंसिल कर दिए मुंबई के। मैंने कहा, इन्होंने भी कहा कि हाँ शो कैंसिल कर देते नहीं, पर बस। ऐसे ही जैसे पर्सनल स्पेस है ना, ऐसे ही मैं बुलाऊंगी आप लोगों को। ओह सो सिर्फ अपना अपना करेंगे, मतलब जी जी जी, वो पक्का, बड़े पक्का। काम की चीज हाँ होती जी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जरूर जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बापू आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मम्मा।
बाय द वे विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Thank you very much. अल्लाह को बहुत खुश रखे, Thank you. हर परेशानी मुसीबत दूर करे आपकी। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मेरे को भी ऐसे ही बोलना है। जरूर। मतलब सेम ईयर। Thank you so much. अच्छा सपना जी, हम लोग के लिए कुछ थोड़ा सा बोलेंगे क्या आपको मिलके? नहीं, जो भी नेचुरल बोलना है, ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा। नेचुरली मतलब मैंने हाँ, मतलब आपको कैसा लगा? हम लोग को तो मतलब नवाब है। नवाब। परफॉर्मेंस मैंने अभी देखी नहीं है और मैं कोई इतनी बड़ी आर्टिस्ट हूँ नहीं जो परफॉर्मेंस जज करके आपको बता दूँ। बाकी मिलके एज अ पर्सन मैं ज़रूर बोलूँगी बहुत अच्छा लगा। So sweet. इंसान अच्छे होने चाहिए, आसपास की वाइब्स अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद तो चलता ही रहता है, फिर क्या फायदा? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर दो चीज़ अच्छी है अंदर तो आप कमाल के हो। कमाल। थैंक यू सो मतलब आप मच। कमाल के हो। और भगवान आपको भी ऐसी खुशियां दे और आप तरक्की पे तरक्की करते रहो, हमें एंटरटेनमेंट करते रहो। नहीं तरक्की और- करेंगे पर हमेशा दूसरों को साथ देंगे। जी, बहुत अच्छा अकेले बोला कोई आपने। तरक्की नहीं है, अकेले तो मर जाना है बस। तरक्की है पर सबको साथ लेके चलो। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और भगवान आपको ऐसी खुश रखे। हाँ बिल्कुल आपके साथ। हमारी चीजों के साथ। आपके साथ तो और बहुत तो अब वो डोंट डू इट। नानी को बोलो मम्मी मैरिड टिल नाउ। भाई पानी दो ना, पानी सादा। मुझे भी सादा पानी चाहिए। ओके मुझे भी देखे जाना। जी जी जी। और दोनों का लेना, दोनों। नहीं आपको करो, इनको एक ही करो। एक ही भाई, ये तो है ही था। कभी इनका नहीं लगा तो मुझे। मेरे पति फोन नहीं रखते, अच्छा। मतलब उनका जो इंस्टा है या कुछ भी है आसपास के लोग चलाते वो हैंडल कर। हैं। पति फोन ही नहीं रखता। आपका मतलब जो अगर भी ये उससे किसी को भी बात करनी है या कोई भी काम हो इनका मुझे नंबर कॉल आता दी तू ना। है। और मेरा तो काम ऐसा है कि मैं भी ना रहूँ, हाँ, सही। मैं भी छोड़ दूँ। और जैसे अगर आपको जैसे कि शो के लिए अगर हमें इनवाइट करना होगा तो बोल सकता हूँ ठीक है, क्योंकि हम लोग आपने ठीक डाला होगा तो चलाई जाएगा। उनकी इसमें कर। मेरा है बस। नहीं 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 रखना है हमारे। आप लोगों को मजा आता है ब्लॉगिंग करके? ये तो करते ही ये ब्लॉगिंग, मैंने तो अभी हाल ही में स्टार्ट की, पर ये तो करते हैं। पर आता है मतलब बहुत मजा आता है। इनको तो एडिक्टेड हो गए अभी तो ब्लॉगिंग। मैं को तो सही पता, मुझे एडिट करने मुझे नहीं आता भी, ये करते हैं। Addicted। एडिक्टेड तो हो ही गए हैं, पर एक्टिंग करने में मजा आता है। मुझे एडिटिंग करने, आई हेट एडिटिंग, मुझे नहीं आता, बस एक्टिंग एडिटिंग तो क्या कोई भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है, मुझे बड़ा बेकार काम लगता है ब्लॉगिंग। बहुत मतलब। लेकिन अभी कैसा हो जब इससे आना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नहीं कि कोई करो मत, सबका अपना अपना है। अपना अपना बराबर करना है बराबर नहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है आप अपना पर्सनल स्पेस खत्म कर दें। मतलब इसमें हम पूरी सब कुछ मतलब बयान हर कर एक रहे चीज का हैं, बयान हर करना चीज पड़ता दिखा है। रहे हैं। मेन तो क्या टाइम देना क्या पड़ता है, इसके लिए बताएं? बहुत टाइम देना पड़ता है हर एक चीज आप का। पूरा ही दिन देते हो शायद ना? नहीं, ऐसा कुछ हमने नहीं। अभी लास्ट ब्लॉग हम लोग ने होली पे बनाया था, ये होली के बाद आने वाला vlog। मतलब मतलब स्पेशल नहीं उसके मतलब फिर आप एडिटिंग एडिटिंग एडिट कैसे हो? सॉरी एडिटिंग कैसे हो? मतलब हर जैसे एडिट तो हाँ, ये तो ब्लॉगिंग है ही नहीं ना। जैसे आपने होली पे की और आज आप कर रहे हो। इवेंट्स टू इवेंट्स मतलब अभी नहीं। ब्लॉगिंग मतलब डेली डेली वाली वाला बिल्कुल नहीं, पागल हो जाएंगे। नहीं, वही पूछ रही हूँ, मतलब कैसे लोग मैगी खाना है तो बनाना है। आओ बीच में आओ। आ जाओ आप बीच में। इधर आ जाओ। भाभी आप भी आ जाओ। नहीं नहीं है ना आप आओ। नहीं, आप आओ ना। मुझे मेरा याद आ गया।
आपका कितने साल का है? मेरा 2.5 साल का हो गया। हाँ। हाँ बच्चे आजकल के बड़े देखना है, मैं इसको छेड़ूंगी ये छेड़ने ही नहीं देगा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear भाभी. क्या हुआ मम्मा? मम्मा को खिलाओ. मम्मा को खिला। खिलाओ मम्मा को. ठीक है। ये लो चिंता। नहीं छोड़िए आप। भगवान के हर साल बुलाए आप। इंशाल्लाह. अल्लाह थोड़ा अच्छा ये नहीं कम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मम्मा को मम्मा को दीदी और दीदी एक प्लेट अंशिल का एक प्लेट भाभी मम्मी फोटो कैसे लेना हो आप? आपके साथ. टिश्यू अंशिल टिश्यू। हम लोग लास्ट में हैं. हम लोग ने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था लेकिन हाँ मेरी जैसे मैं आप समझ जैसे सकती हूँ। एकदम अभी शॉक जैसे हो गए आज आप शॉक. मैं बिल्कुल समझ हम लोग सकती सुपर हूँ। शॉक थे आज. हम लोग आए लोग कहाँ यहाँ होगा भाई हॉल में जाना बिकॉज होगा से लोग ने एक मुझे तो थोड़ी देर के लिए तो वाई भाई किडनैप करेंगे क्या फंक्शन है माँ सपना गई तो आज जाना है बस। और ऊपर से जागीरदार जी गए पुणे तो सोची लो फिर क्या होने वाला है. इतना अच्छा ओपनिंग था. 2 गाड़ी में थी रेंज रोवर एक मर्सिडीज लोग ने. तो हम लोग इतने रेडी होके आगे हम लोग बोले पब्लिक बाकी कोई ओके के इतने ही लोग थे But बस believe फैमिली it पर or 4-5 लोग मम्मी, बाकी कोई इतने ही नहीं हम लोग बच्चे, अब आज शॉक नहीं हुआ हम लोग को पता था कि आज लग रहे हम चापला सोच रहे थे कि सपना जी आएंगे तो वो मतलब सिर्फ ऐसे है कि आधे घंटे के लिए उनको ऐसे शॉक हो जाएंगे नहीं, मेरे लिए तो बड़ा बहुत नया नया है और बहुत अच्छा लगा। कुछ अलग नहीं आधे घंटे में तो मेरी इतनी कितनी बोटी performance बोटियां हो कर जाती है? देते हैं लोग खींच खींच के ही आधा कर देते हैं मुझे। आ जाओ हम भी आप इधर आ जाओ एक स्टेप आगे आ जाओ सब लोग. हाँ ये थोड़ा सा आगे ले फोटो ले लो रोज़. आगे आ जाओ. आपको क्या मिला नहीं मिला पता नहीं, ये बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत टैलेंटेड बनने वाले हैं बड़े होके. एवरीबॉडी लुक एट द कैमरा. वो देख के समझ गए वो क्या है, मतलब आप 90 हो तो वो 120 मिलेंगे, हमें ये पता है, हम श्योर है इस It's बात a great inspiration for me. I've done software engineer from St. Mira's College, Pune. से। देखे जाते हैं 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए। हमारे भी यहाँ देते हैं। तो मेरी जब ताऊ जी आते थे तो मैं बड़ी खुश होती थी क्योंकि उस टाइम वो DTC में अच्छी बड़ी रेंट पे पोस्ट पे थी। तो मुझे लगता था कि ताऊ जी आएंगे तो सिर्फ 50 रुपए मिलेंगे और हमसे पूछा जाता था कौन रिश्तेदार आए घर में, हम बोलते थे ताऊ जी को ले आओ क्योंकि वही है जो तो सबसे सबसे ज्यादा पैसे देते तो वो फेवरेट हो जाते थे बचपन में. उनके पास ज्यादा दौड़ के जाते थे हाँ उनको मतलब वो तो 50 रुपए देख के जाएंगे, मतलब ये होता था। और बाकी तो आएंगे तो 10-10 ही निकाल। अगर कहीं इन्वेस्ट भी करें हमें यूँ लगता था टाइम तो ताऊ जी को ज़्यादा बेटर है तो हम बोलते ताऊ जी को बुला दो और किसी को मत बुलाओ रिश्तेदार, बल्कि आके उल्टा सिखा के आ जाते थे। सिखा के पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है तुम्हारा बच्चा तब बिगड़ क्यों रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, 10 कान भर के और जाते थे. अपने पास दोनों बेटे हैं। दोनों भी बेटे दोनों बेटे हैं। दोनों बेटे नो he has not मेरे को ब्लेस्ड नहीं किया है गर्ल से, ये भी मैं समझ सकती बट नहीं भी ब्लेस्ड किया वो भी मैं बहुत आपको बड़ी समझ बात सकती है। हूँ नहीं क्योंकि आगे चल के उसको कैसा घर मिलेगा वो तो नहीं पता, उसकी लाइफ आगे चल के कैसी होगी वो भाभी, नहीं आप जानते। भी कोई नहीं जिस तरीके के आप हो ना हाँ। भगवान करे आपकी ऊपर वाले आपके देखो आपको भी कैसा कर दिया आपके हाँ। नसीब से. आपकी बेटी को भी इससे अच्छा घर मिला हाँ, बस. मिलता था पर वो मेरे नसीब में नहीं था। हाँ, वो नहीं बात अलग है आपके नसीब में बल्कि और अच्छे हैं, आपके 2 बेटे हैं, आपको 2 बेटियां आएंगी। आएंगे दैट्स व्हाट। लक्ष्मी आएंगी घर पे जाएंगे नहीं यहाँ आएंगे और भर भर के आएंगे. मैं भी बोलती हूँ कि भाई चलो कोई बात नहीं, दिया किसी की लाएंगे तो सही साथ हो।
मैंने आपको लास्ट सीजन बिग बॉस में देखा है कभी लास्ट टू लास्ट ईयर नहीं आप मैंने 14 किया था 17 17 17 में मैंने किया मतलब मैंने सीजन किया था 11 सीजन में तो अभी तो शायद 15 या 16 16 वन MC स्टैंड जीता है अभी 16 हो गया तो मतलब बड़ी हाईएस्ट टीआरपी पे था जब सिद्धार्थ वाला था सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 नहीं शायद 14 लग रहा है सिद्धार्थ आपके साथ नहीं मेरे साथ मेरा शिल्पा अर्शी अर्शी तोड़ दूंगी। विकास गुप्ता और एक आकाश दादलागी था हमारे सीजन में आकाश डालते वो बड़ा वो भी बड़ा कमाल का आकाश ये लोग ही थे मोटे मोटे तो बाकी बंदगी पुनीत और तो मुझे याद भी नहीं है महजबी मेरी आज भी बहुत अच्छी दोस्त आप भी तो थे हाँ मैं तो थी वो बड़ा मतलब अच्छा वो भी मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था उससे पहले कभी मैं घर से निकली ही नहीं थी हाँ उससे पहले तो जहाँ भी गई मेरी मम्मी की उंगली पकड़ के मेरे को मैं काम कर रही हूँ 2009 से और मुझे फ़ोन मिला बिग बॉस करके आने के बाद मेरी माँ ने मुझे कभी फ़ोन ही नहीं दिया ये मेरे को लगता है मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न है कि मुझे बिग बॉस के आने के बाद भी वो मैंने ज़िद करके लिया है कि नहीं अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ फ़ोन दे दो वो वाला करके फ़ोन लिया तो मुझे फ़ोन कि मेरी मम्मी ने मुझे कभी फ़ोन ही नहीं दिया बातें चीतें वही हैंडल करती थी बट फोन से जो नैसर्गिक है वो सब पीछे रह गए सब नेचर इज मोर इम्पोर्टेंट बट मोबाइल ने उसको पीछे छोड़ दिया ना सब पीछे छोड़ दिया मेरे को लगता है वो वाली बात है आप तो वैसे भी प्योर किन की वजह से जाने जाती है प्योर इंडियन ट्रेडिशनल की वजह से ये जाने जाते हैं इनके लुक्स इंडियन में इतने परफॉर्मेंस होते हैं लोगों के आधे कपड़े तो मैंने कितने कट्टे फटे लेकिन नहीं इस सिर्फ सलवार का नहीं मैं मेरे जो भी शोज के कपड़े मेरे पास 9 से लेके अब तक मैं जितने भी शोज किए सब सूट्स मेरे पास मैं नहीं अच्छा रखे वो भी है उसका हमें माड़ी ना सब मिलता सब है ऑक्सन लगा देना हम लोग सब आ जाएंगे नहीं वही तो नहीं दे रहे अच्छे हैं मुझे काफ़ी एक दुबई से हैं बड़े अच्छे शेख हैं वो उनकी वाइफ को मेरे 2-4 सूट्स बहुत पसंद हैं उन्होंने मुझे ये तक बोल दिया कि मैं तुम्हें पर सूट 2.5 लाख रुपए दे दूँगा सूट भेज दो मैं नहीं ये मेरे लिए याद है मैं बिल्कुल नहीं सही बात है क्योंकि वो मेरे लिए प्राइसलेस है पैसे तो कहीं पे भी कमा लेंगे है ही नहीं उनके ना उनकी कीमत ही नहीं है मेरे पास तो मैं नहीं दूंगी अच्छा फिर एक काम कीजिए आप अपनी पसंद से खरीद के वो बिल्कुल आपकी बॉडी शेप की तरह है खरीद के बनवा के भेज दीजिए मैं ये कर दूंगी तो मैंने अभी रिसेंटली उनको सूट्स भेजे उनकी वाइफ को बहुत पसंद है बंद कर दो आणि हे तर आमची फॅमिली आहे भाईजान और एंगल निकाल के लो आज उधर से आएंगे आप बीच में आ जाओ। एक 3.5 निकालो तुम लोग निकालो ना क्या बुरे हैं सबका लेना दुलिया वाला शोएब भाई कब से वेट ये इसने आपको बताया हमको आप लोग हाँ अजमेर में मिले थे ना अच्छा, आप लोग अजमेर में। तो फिर उसने मेरे को बोला कि इनको बुलाओ अच्छा थैंक यू बुलाने के लिए इनकी जरिए कड़ी तो कड़ी जुड़ गई आयुष कुठे जा ना काढ ना चल ना त्याला नाही काढायचं भाईजान निकालो आ जाओ सिंगल निकालो सिंगल निकालो और आओ बीच में बीच में आओ
थोड़ा सा फोटो लेना इधर से पास से फोटो लेना फिर वापस एकदम ये यहाँ पे देखो एक सेकंड एक फोटो ले लेना तो बस मेरे को यहाँ पे देखो सब लोग हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं रितु बागी। अस्सलाम वालेकुम, मैं नवाब साहिल और आज मैं और रितु आए हैं पुणे जागीरदार भाई के यहाँ पे उनके वाइफ का बर्थडे था और यहाँ पे माशाल्लाह हमारी एक फैमिली मिली है जो कि है पूरी दुनिया से। तो ये हमारे कुछ भाईजान जो दुनिया से आए हैं हमसे मिलने के लिए और ये भी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके और गाइस इतना प्यार हम लोग को नहीं पता था कि दुनिया में भी हमें लोग प्यार करते हैं। तो भाई थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। बस हमारे लिए भी दुआ करो और हमारे को तो भी सपोर्ट करो। दुनिया में जैसे आप जानते हो और भी लोग हमें जाने वहाँ पे और इंशाल्लाह हम लोग भी दुनिया आएंगे अगर आप लोग इन्वाइट करेंगे तो ज़रूर 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 दुआ में यार। थैंक यू सो मच। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जागीरदार भाई को, दोनों को, जो इन्होंने सबसे पहले मेरा और ऋतु का सपना पूरा किया है। मैं तो ड्रीम करता था सपना चौधरी जी से मिलने के लिए और मैंने 1 महीने पहले कुछ वीडियो भी बना के डाला था कि मुझे लिटरली उनसे मिलना है और वो सपना कोई पूरा नहीं किया। ये मेरे भाई ने मेरा सपना पूरा किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया हूँ। थैंक यू सो मच भाई। इसके लिए ऋतु बोलोगे? मैं तो एक्चुअली जब हम लोग सपना जी से मिले, भाई ने मिला है जागीरदार भाई ने, पहले तो थैंक यू सो मच भाई आप मिलाने के लिए। जैसे ही हम लोग सपना जी से मिले ऐसे लगा ही नहीं कि वो एक एक्ट्रेस है, सेलिब्रिटी है, इतनी सब काम और इतनी हम्बल होकर हमें मिले। और जैसी तो ये लोग तो एक तो ऐसी थे और मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया। इनके तो मैं ही ज़्यादा बात कर रही हूँ। हाँ सपना जी आपका ऐसा, सपना जी हम लोग फैन नहीं है, मतलब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सपना जी, आपको भी। आपका नेचर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत काम थे और 1 घंटा आपने हम टाइम दिया, बात बैठ के बात, 1 घंटा में सुख दुख की पूरी बातें की, मतलब पूरी लाइफ पर्सनल की, हर चीज़। तो थैंक यू सो मच सपना जी और आपसे मिलने के लिए वापस हम एक्साइटेड हैं, पर देखते हैं मिलेंगे जरूर। और थैंक यू जागीरदार भाई दोनों और ऐसे हमें बुलाते रहिए, हम लोगों को एंटरटेनमेंट करते रहेंगे और लोगों के साथ में हमारी दुआ हमेशा है और आपके साथ भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।